एक आदमी अचानक कम ब्लड शुगर के कारण सड़क किनारे बेहोश होकर गिर पड़ा। पास के ठेले की मालकिन ने यह देखा तो वह घबराए बिना तुरंत आगे बढ़ी, उसे संभाल कर उठाया और नरमी से पूछा कि क्या एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। आदमी ने कमजोर आवाज में मना करते हुए कहा कि बस शुगर गिर गई है। ये सुनते ही महिला उसे कुर्सी पर बैठाकर वहीं रुकने को कहती है और तुरंत ठेले की ओर दौड़ती है। अगले ही पल वह एक प्लेट गरम अंडा फ्राइड राइस बनाकर उसके सामने रख देती है, लेकिन खाते समय उसे महसूस होता है कि आदमी में चम्मच उठाने तक की ताकत नहीं है, इसलिए वह बिना झिझक अपने हाथ से उसे खिलाने लगती है। जैसे ही पहला कौर उसके मुंह में जाता है, आदमी स्वाद से चौंक उठता है। उसकी आंखों में हैरानी साफ झलकती है और वह इशारे से जल्दी खिलाने को कहता है। कुछ ही मिनटों में पूरी प्लेट खत्म हो जाती है और उसके चेहरे पर जान लौट आती है। तभी उसका सहायक वहां पहुंचता है और आदमी को महिला को लगातार देखते हुए पाकर पूछता है कि क्या हुआ। आदमी बताता है कि अचानक तबीयत बिगड़ गई थी और इसी महिला के बनाए फ्राइड राइस ने उसे संभाल लिया। यह सुनकर सहायक अवाक रह जाता है, क्योंकि आदमी जन्म से ही एनोरेक्सिया का मरीज था। उसे किसी भी खाने से घोर नफरत थी और वह वर्षों से सिर्फ न्यूट्रिशन ड्रिप के सहारे जीवित था। इसलिए आदमी तुरंत सहायक को महिला की पूरी जानकारी जुटाने का आदेश देता है। इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। उधर महिला भी अपना ठेला समेटकर घर लौटी है, लेकिन घर में कदम रखते ही वह देखती है कि होने वाली सास उसके छोटे भाई को जानबूझकर परेशान कर रही है और गुस्से में उसके हाथ पर गर्म पानी डाल देती है। भाई दर्द से चीख उठता है। महिला तुरंत उसे कमरे में ले जाकर मरहम लगाती है। जले हुए हाथ को देखकर उसके भीतर का धैर्य टूट जाता है और वह बाहर आकर सास से सवाल करती है, मगर तभी उसका प्रेमी उस पर ही भड़क उठता है और कहता है कि उसे उसकी माँ से ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत कैसे हुई। वह सबके सामने उनका अपमान करता है और उन्हें घर से निकालने की धमकी देता है। यह सुनते ही महिला का वर्षों का दबा हुआ दर्द फूट पड़ता है, क्योंकि भाई के इलाज के लिए वह सालों से शहर में रहकर इस घर में अपमान सहती रही थी। घर का पूरा खर्च वही ठेला लगाकर चलाती थी, फिर भी प्रेमी उसे हमेशा बोझ समझता रहा। उसी पल वह तय कर लेती है कि अब और नहीं सहेगी और भाई को लेकर गांव लौट जाएगी। प्रेमी को अब भी यही भ्रम रहता है कि वह उसके बिना कुछ नहीं कर पाएगी, जबकि सच्चाई यह थी कि वही इस घर की रीढ़ थी। बिना पीछे देखे वह भाई का हाथ पकड़कर बाहर निकल जाती है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और वह सड़क किनारे बेबस खड़ी रह जाती है। उसी समय एक लग्जरी कार आकर रुकती है और उसमें से वही आदमी उतरता है जिसे उसने दिन में बचाया था। उसने उसकी पूरी स्थिति जान ली थी और सीधे उससे शादी का प्रस्ताव रखता है। महिला हैरान होकर कारण पूछती है। आदमी अपनी बीमारी बताता है और कहता है कि सिर्फ उसी के हाथ का खाना उसे जीने की इच्छा देता है। साथ ही वह उसके भाई के इलाज का वादा करता है। भाई ही उसकी दुनिया होने के कारण महिला सहमत हो जाती है और अगले ही दिन दोनों पंजीकरण कार्यालय जाकर शादी का प्रमाण पत्र ले लेते हैं। वह खुद से कहती है कि जिंदगी सचमुच बदल गई है और आदमी मुस्कुराकर कहता है कि अब वे कानूनन पति पत्नी हैं और औपचारिकताओं की जरूरत नहीं।